Welcome Study Sport India, and this is the next part of assessment for learning, and the topic is Bloom's taxonomy for instructional objectives. So, taxonomy is basically classification. So, instructional objectives is basically the instructions given to the students. Specifically when we ask the questions, तो पहले तौर पे तो we have three parts. One is the cognitive domain, second is affective domain, and third is psychomotor domain. Cognitive domain is to do with the brain part, इसलिए बोलते हैं ज्ञानात्मक पक्ष. ज्ञानात्मक जिसमें we use the brain. Affective domain is heart part, feeling, इसको बोलते हैं भावात्मक पक्ष. और साइकोमोटर डोमेन इज यूजिंग द बॉडी एंड दिस इज एक्शन पार्ट, क्रियात्मक डोमेन जो होगा. सो ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, दीज आर द थ्री डिविजन्स, ब्रॉड डिविजन्स जो ब्लूम ने दिए. ये हर डिवीजन में कुछ स्टेप्स हैं और ये स्टेप सारे के सारे सिक्वेंशियल हैं. सिक्वेंशियल मीन्स वन कम्स आफ्टर द अदर, ये स्टेप्स में हैं. जैसे हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न द नॉलेज, प्योर नॉलेज. दिस इज मोर ए मेमोरी, जो हम सबसे पहले जो याद करते हैं, जो केवल सूचना होती है, दैट इज नॉलेज. देन वी गो टू अंडरस्टैंडिंग, उसका थोड़ा सा उसको समझते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन, उसका डिवीजन, उसके एग्जाम्पल्स, और फिर इस नॉलेज को अंडरस्टैंड करने के बाद हम उसको अप्लाई करते हैं. मान लो हमने सीखा कि एक चीज़ होती है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस, दिस इज़ नॉलेज. और कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, इसके हम डीप में गए तो उसका जो अंडरस्टैंडिंग हुई. अब इसको हम अप्लाई करेंगे. एप्लीकेशन टू टेक आउट वेदर इट इज़ लॉस, इट इज़ प्रॉफिट, व्हाट इज़ द परसेंटेज, दिस इज ऑल एप्लीकेशन. Then the higher order is analysis, synthesis. Analysis होता है किसी चीज़ का विश्लेषण करना, और synthesis is something to create. जो हमने नॉलेज के अलग अलग टुकड़े सीखे हैं, क्या हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं, मिला के कुछ सीखते हैं. एंड द लास्ट पार्ट इज इवेल्यूएशन. ऐसे ही इफेक्टिव डोमेन के हैं रिसीविंग, पहले हम रिसीव करते हैं, उससे हमारे कुछ परसेप्शंस डेवलप करते हैं, परसीव भी कह सकते हो, परसेप्शन बनते हैं, उसी के अनुसार हम रिस्पॉन्ड करते हैं, और फिर उसकी जो रिस्पॉन्ड करेंगे बार बार जो हैबिट बनेगी वो एक वैल्यू डेवलप होगी, और उस वैल्यूज़ को जब हम ऑर्गेनाइज तरीके से डेवलप करते हैं तो इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ कैरेक्टर. एंड लास्ट इज साइकोमोटर, द इमिटेशन. हम किसी भी चीज़ को पहले देख के उसको वैसे ही करना चाहते हैं, इमिटेट, मैनिपुलेट, फिर उसको थोड़ा बदलते हैं अपने तरीके से. देन वी बिकम प्रिसाइज, हम उसको अलग अलग तरीके से निश्चित होना चाहते हैं कि कैसे क्या होगा. देन आर्टिकुलेशन, हम उसको और ज़्यादा डेवलप करते हैं. एंड नेचुरलाइजेशन, दिस आर ऑल प्रोसेसेस. सो बेसिक जो ब्रॉड डिवीजन है वो 3 हैं, और फिर उसके नीचे पार्ट हैं. अगर मैं एमसीक्यू की बात करें तो क्वेश्चन आ सकता है ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में 3 मेन डिवीजन कौन कौन से हैं. उसके बाद एक जो डिवीजन है, मान लो कॉग्निटिव डोमेन है, उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं. सो देयर कैन बी नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ये सारे क्या हैं, मैं थोड़ा सा आई विल कंटिन्यू टू एक्सप्लेन. सो आपके जो सिलेबस में जो टॉपिक दिया है दैट इज ब्लूम्स रिवाइज टैक्सोनॉमी. तो इसके थोड़े से हम हिस्ट्री में जाते हैं, बैकग्राउंड में. तो जो ब्लूम थे ये बेसिकली ही वाज नॉट ऑल अलोन, उसके कुछ सहयोगी थे, उससे मिलके उन्होंने ये टैक्सोनॉमी डिज़ाइन की. और इसमें जो इन्होंने दिया संज्ञानात्मक व्यवहार, उसको 6 श्रेणी में व्यवस्थित किया, 6 स्टेप्स. वो मैंने भी बताए थे कि 6 स्टेप्स आर नॉलेज, कंप्रीहेंशन, पहले ज्ञान होता है, फिर उसका बोध, कंप्रीहेंड करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसको एप्लीकेशन, प्रयोग करते हैं, फिर जो हमें ज्ञान हुआ उसका विश्लेषण करते हैं,
फिर विश्लेषण से नेक्स्ट क्रिया है संश्लेषण, उसका प्रयोग करना कुछ और बनाने में, और लास्ट इज मूल्यांकन। तो जैसे जैसे विद द टाइम ग्रोथ 1956 में इस टैक्सोनॉमी को दिया था, और उसके जो ट्रेंड थे विद द टाइम वो चेंज होते गए। 2001 में इन्होंने एक बुक लिखी, ए टैक्सोनॉमी फॉर लर्निंग, टीचिंग एंड असेसिंग, और उसमें उन्होंने इसको रिवाइज किया। तो अगर हम पहले वाले और अब रिवीजन वाले पॉइंट्स देखें तो एक बार लेट मी चेक। जो शुरू में 96 में जो दी थी टैक्सोनॉमी, उसमें द फर्स्ट वर्ड वाज नॉलेज, एंड देन कंप्रीहेंशन, देन एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। 2001 में जो इसको चेंज किया, रिवाइज किया, उसमें हमने नॉलेज को चेंज कर दिया रिमेम्बरिंग। बेसिकली जो शुरू में जो पहला पार्ट है, मान लो हम बोलते हैं नेम सम एनिमल्स, नेम सम फ्लावर्स, क्लास 1 में बोलते हैं, या व्हाट इज नाउन, जो डेफिनेशन है, या किसी का एक वर्ड, वन वर्ड आंसर है, ये सारे याद करने हैं। विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिस इज प्योर नॉलेज। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग, कंप्रीहेंशन हम देते हैं, उसके नीचे क्वेश्चन देंगे, पहले उसको रीड करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कंप्रीहेंशन में क्या करते हैं हम, कंप्रीहेंडिंग में वी कंपेयर द थिंग्स, तो हम देखते हैं उनमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं, डिससिमिलरिटीज़ क्या हैं, फिर उसकी कैटेगरी क्या है, उसका हम कैसे डिवीजन करें। मान लो हम नाउन की बात करें, व्हाट इज नाउन, फिर हम करेंगे व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ नाउन्स। देन कैटेगराइजेशन के बाद वी विल गिव एग्जांपल्स। उसके बाद हम वी शैल यूज एप्लीकेशन, जो नॉलेज हमें गेन हुई रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग से, उसको हम अप्लाई करेंगे। ये हर सब्जेक्ट्स में ऐसा होगा। मान लो मैं अगर मैंने किया है डेमोक्रेसी, तो पहले व्हाट इज डेमोक्रेसी, उसके बाद डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, वी विल गो इन द डीप। देन फॉर इट्स एप्लीकेशन आई विल गो फॉर दिस, हाउ द डेमोक्रेसी वर्क्स, लेवल्स ऑफ डेमोक्रेसी, देन द विंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं एनिमल्स हैं, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स, आई विल से ओके टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, एरियल एनिमल्स। ये जो टेरेस्ट्रियल हैं ये कहाँ पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, एक्वेटिक वाटर में रहते हैं, एरियल एयर में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के बाद आई विल अप्लाई नॉलेज कि इनमें से इनकी जो चोंच है वो ऐसी क्यों होती है, या जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनके पैरों में खुर क्यों होते हैं। आई विल अप्लाई द नॉलेज। देन एनालिसिस, आई विल कंपेयर ऑल विद ईच अदर, और उसके बाद मैं विश्लेषण करूंगा कि अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग सर्वाइव करने की क्या क्या कैपेसिटीज़ हैं। उसके बाद मूल्यांकन करना, सर्जन करना। मूल्यांकन का जैसे मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा था, तो हम बोलेंगे मान लो हाउ कैन यू से दैट इंडिया इज ए ग्रेट डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम का इवेल्युएशन करो, तो दिस इज हायर ऑर्डर। और क्रिएटिंग की अगर बात करें तो आई विल से हाउ कैन वी मेक इंडिया द बेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो पहले हमने डेमोक्रेसी बताया, फिर डेमोक्रेसी को अंडरस्टैंड करने के लिए उसके कंपोनेंट्स बताए, फिर उसकी टाइप्स बताई, और फिर उसको एनालाइज किया, इवेल्युएट किया, और फिर उसके क्रिएशन के लेवल पर चले गए। तो दिस इज रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो ये है याद करना, किसी भी बात को समझने, प्रयोग करने और परिवर्तन करने के बिना याद करना प्रत्यास्मरण कहलाता है। केवल उसको याद करना, राइट द नेम्स। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग करना, बोध। संप्रेषित सामग्री, जो भी कंटेंट है, किसी अन्य बात से संबंधित होने के बाद ही उसको हम याद रख पाएंगे। उसके सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ और उसके प्रीवियस नॉलेज का कनेक्शन वो जोड़ने के बाद हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। और फिर किसी भी समस्या के समाधान हेतु संप्रत्यय विशेष का उपयोग करना। उसके बाद एनालिसिस,
किसी भी भाग को उसके अवयवों में, टुकड़ों में तोड़ना, उसका एनालाइज करना, उसको टुकड़े करके रीजनिंग के द्वारा। उसके बाद मूल्यांकन करना, किसी परिस्थिति विशेष में प्रयोग की जाने वाली सामग्री और विधियों के महत्व का आकलन करना। और लास्ट में इस क्रिएटिंग, विभिन्न विचारों को समन्वित करते हुए किसी नई बात का सृजन करना। हाँ, उसके बाद एक ये पूरी लिस्ट दी है कि इसमें जो प्रक्रिया की श्रेणी है वो कौन कौन सी हैं, और उसकी सब डिविजन्स क्या क्या हैं, और उसके फिर जो क्रियाएं होती हैं वो क्या क्या हैं। आप इस पूरे की गो थ्रू वन रीडिंग, आपको बहुत सारे स्टेप्स का you will come to know, or you can go through it one by one, or this is, it will take all steps. So that's all for Bloom's taxonomy. Thank you.